दोस्तों जो यहाँ पर यूपी पुलिस एसआई स्पोर्ट्स कोटा के फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है भैया यहाँ पर जो फोटो अपलोड हो रही है, सिग्नेचर अपलोड हो रहे हैं और जो दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं उनको कैसे क्या अपलोड करना है, कैसे उसका साइज वगैरह सेट करना है ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीजें अपलोड करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन इनके बारे में दे रखे हैं, साइज वगैरह इनका कैसे क्या बनाना है ताकि आपको यहाँ पर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके नीचे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और उसके नीचे कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। एक एक करके सभी चीजें हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की वजह से कई बार लोग गलत यहाँ पर चीजें अपलोड कर देते हैं, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें आप देखेंगे इसके पेज नंबर 9 में यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। दोस्तों इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको नई कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हम यहाँ पर अपलोड करनी है और फोटो और हस्ताक्षर दोनों अलग अलग स्कैन करके ही अपलोड करना है। दोनों के लिए अलग अलग कॉलम यहाँ पर बनाया गया है, फोटो के लिए ये बना है, सिग्नेचर के लिए ये बना है। फोटो के लिए दोस्तों यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में साइज बताया रखा है और सिग्नेचर के लिए 5 से 20 केबी के बीच का साइज बता रखा है। डायमेंशन यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन दोस्तों डायमेंशन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ना डायमेंशन की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको इस दोनों चीजें स्कैन करके अपलोड करनी है। और ये आपको ध्यान रखना है भैया, आपकी फोटो नई होनी चाहिए, पुरानी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। अगर आप कोई मतलब कार्यरत है किसी संस्था में तो आपको वर्दी लगाकर फोटो यहाँ पर नहीं खिंचानी है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो के रिलेटेड और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, उसमें बता रखा है आपका चेहरा बिल्कुल साफ नजर में आना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा फोकस वगैरह जो कैमरे का पड़ जाता है, लाइट वगैरह का पड़ जाता है, उसका आपको फोकस नहीं होना चाहिए चेहरे पे। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, अगर नाम डेट वगैरह उस पर फोटो पर डली है तो। सफेद कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी फोटो कभी यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगी। दोनों कान फोटो में साफ नजर आने चाहिए और कोई भी फोटो में टोपी, मुफलर वगैरह या फिर चश्मा वगैरह जो ग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं लोग, उसको लगाकर फोटो नहीं खिंचानी है, नहीं तो फोटो इसमें रिजेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों सिग्नेचर जो आप करेंगे कोशिश करिएगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। वो और व्हाइट पेपर जो आपको लेना है वो बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह रहती हैं, उसमें आपने साइन किया और यहाँ पर अपलोड कर दिए तो साइन उस केस में आपके रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फोटो और सिग्नेचर की तो हमने बात कर ली। आधार कार्ड के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रखी, ना नोटिफिकेशन में ना यहाँ पर दे रखी, लेकिन जब ये चीजें हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 10th की मार्कशीट यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया, 10th की जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में स्कैन करके आपको अपलोड करना है और उसका शायद 200 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 12th के लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, 12th के लिए आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट स्कैन करना है। अगर आपके पास 2 मार्कशीट है 12th की तो सभी को आपको सिंगल पीडीएफ में बनाकर उसको अपलोड करना है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बता रखा है कि सभी को स्कैन करके आपको सिंगल पीडीएफ में बनाकर उसको अपलोड करना है और जो पीडीएफ आप बनाएंगे उसका साइज भी यहाँ पर 200 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है, भैया अपनी जितनी भी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की सभी को मार्कशीट को या फिर जितनी भी डिग्री वगैरह है सभी को सिंगल पीडीएफ में बनाकर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसका साइज भी यहाँ पर 200 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर दोस्तों आप जो अपलोड करेंगे उसका साइज भी यहाँ पर 200 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको आप जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो मूल निवासी आप अपलोड करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने और उसका साइज भी यहाँ पर 200 के बीच ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे, इनका साइज वगैरह हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनका साइज वगैरह सेट ना हो जितने केबी में यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं formjankari.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन दिखाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। इसमें आपको दोस्तों मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है, जिस भी फोटो का आप साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये सिंपल इमेज डली हुई है, बैकग्राउंड इसमें व्हाइट है, नाम डेट वगैरह कोई डालना कंपलसरी नहीं है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और कोई भी सेटिंग में आपको यहाँ पर चेंजेस वगैरह नहीं करने, यानी कि पिक्सल्स वगैरह आपको चेंज नहीं करने, ऐसा ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 33 केबी का हमारी फोटो का साइज है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो इमेज है उसका साइज कम ज्यादा हो रहा हो, मतलब 20 केबी से ज्यादा होना चाहिए और 50 केबी से कम होना चाहिए, इसके बीच में आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मेरी फोटो का साइज तो सही है, लेकिन अगर आपकी फोटो का साइज सही नहीं हो तो आपको यहाँ पर 300 डालना है और यहाँ पर आपको 400 डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे काफी ज्यादा कम हो चुका है 20 केबी से साइज। अब इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लें अपने अकॉर्डिंग और साइज यहाँ पर 30 केबी के आसपास आप कर लीजिए बढ़ाकर। जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो कम होने लगेगा। तो अपने अकॉर्डिंग 30 केबी के आसपास इसका साइज कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए किसी भी फोल्डर में किसी भी नाम से। इसके बाद हम यहाँ पर साइन सेलेक्ट करेंगे
आप देख सकते हैं साइन आपको कैपिटल लेटर में इस तरीके से नहीं करने हैं, कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से ही साइन करें, नहीं तो आपके साइन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में साइन कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, बिना लाइन वाला पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने साइन कर रखे, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। अब साइन के केस में दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है 500 और यहाँ पर डाल देना है आपको 250। इस तरीके से आपको साइन मतलब कर लेने हैं। अभी उसके साइज यहाँ पर बता रखा है 5 से 20 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 KB के आसपास साइज आ चुका है। थोड़ा बहुत आप कम करना चाहते हैं तो 12 KB के आसपास मैं यहाँ पर साइन का साइज कर लेता हूँ। इसके बाद डाउनलोड कर लेता हूँ, S1 नाम से सेव कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम अपलोड करके देखते हैं हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारी फोटो है, इसके बाद सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिग्नेचर हो गए, दोनों चीज़ें हमारी अपलोड हो गई हैं। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो हम आधार कार्ड को जो अलग अलग साइड रहते हैं ना आधार कार्ड, जैसे मान लीजिए आपने दोनों साइड की अलग अलग ले रखी है आधार कार्ड की फोटो, उसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट पे मतलब हमारी वेबसाइट पे एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, इसको मैं डाउनलोड करवा देता हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फास्टेस्टोन इमेज व्यूअर नाम का ये सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। इससे आप इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं, काफी काम का सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर, कोई आपको चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो काफी सारे ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं, कट वगैरह करके आप वहाँ पर दोनों साइड की फाइल्स को मर्ज करके सिंगल साइड बना सकते हैं। लेकिन मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इस पे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की फ्रंट साइड ये है, बैक साइड ये है, दोनों साइड मेरे पास डली हुई है। तो मैं इस फाइल को मैं ओपन विद करके फास्टेस्टोन इमेज व्यूअर जो हमने अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था उसमें मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक आ जाऊंगा। यहाँ पर डिजाइन एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको ऐड वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दूसरी साइड की जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि बैक साइड आधार कार्ड की सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर पूछेगा क्या इसको आप ऑटोमेटिक रीअरेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ऑटोमेटिक हमारी फ्रंट साइड ऊपर आ गई है, बैक साइड नीचे आ गई है। अगर ऊपर नीचे हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेट माउस से। तो इनको सेट करके मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। प्रिंट के बगल में सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको क्रॉप भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइल थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जैसे ये मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फास्टेस्टोन इमेज व्यूअर में। जब ये फाइल ओपन हो जाए तो यहाँ पर राइट साइड में आपको क्रॉप बोर्ड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने क्रॉप कर लिया, इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब दोस्तों इसका साइज वगैरह हमें सेट करना पड़ेगा। कोशिश करिएगा आधार कार्ड की जो फाइल बने आपकी वो भी 200 KB से कम की हो। तो यहाँ पर वापस से हम आ जाते हैं formjankari.com पे ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर मैनुअल इमेज रेसाइजर का ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे वही फाइल जो हमने बनाई है, ये फाइल हमारी रही। अब यहाँ पर बैथ वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको डाल देना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 700 इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे इसका साइज यहाँ पर लिख कर आने लगेगा। कोशिश करिएगा 50 KB के आसपास इसका साइज रहे। मैं यहाँ पर 50 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लूँगा और उसी फोल्डर में मैं किसी भी नाम से सेव कर दूंगा इसे। अब यहाँ पर मैं अपलोड करके देख लेता हूँ, क्या पता PDF में ना मांग रहा हो ये फाइल भी, तो हमारी ये फाइल भी एक ही बार में अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो साइज वगैरह मैंने आपको सेट करना बता ही दिया है। वापस से मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास सैंपल फाइल डली हुई है, ये रही। इसको मुझे साइज वगैरह सेट करना है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपके पास मार्कशीट है, कोई इस तरीके की मार्कशीट होती है लंबाई में, कोई चौड़ाई में मार्कशीट होती है इस तरीके से। तो अगर आपके पास लंबाई में मार्कशीट है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो 500 डला है इसी तरीके से डला रहने देना है और यहाँ पर 700 इसी तरीके से डाल देना है। तो आप देखेंगे मार्कशीट आपकी लंबाई में आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट चौड़ाई में इस तरीके से, तो आपको ये दोनों इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर 700 डाल देना है और यहाँ पर आपको 500 डाल देना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे आपकी मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई में कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रेशियो रखना है। मैं वापस से कर देता हूँ क्योंकि मेरी मार्कशीट लंबाई वाली है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर 700 डाल देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साइज, तो साइज आपको यहाँ पर 40-50 KB के आसपास चाहे जितना भी आप रख सकते हैं, चाहे 40 KB का रखिए चाहे 50 KB का रखिए। और इस मार्कशीट को हम डाउनलोड कर लेते हैं, किसी भी नाम से हमने इसको सेव कर लेंगे। अब इसी तरीके से आपको सभी मार्कशीटें यहाँ पर बना लेनी है। अब आप ये बोलेंगे भैया यहाँ पर हमें 6 मार्कशीट बनानी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास 6 सेमेस्टर हैं, सभी की मार्कशीट यहाँ पर कंबाइन करके हमें PDF में बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज वगैरह उसका कैसे क्या सेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप एक एक करके सभी मार्कशीट को यहाँ पर स्कैन करके मतलब उसका साइज सेट करेंगे। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए आपके पास 6 मार्कशीट हैं और 6 मार्कशीट को आप जब कंबाइन करेंगे 200 KB की आपकी PDF होगी। तो आप 50-50 KB से अगर कराए हैं 6 मार्कशीट को तो आपकी 300 KB की एक PDF बनेगी। तो आपको कोशिश करना है दोस्तों, अगर आपके पास 6 मार्कशीट है तो आप 25 KB के आसपास एक फाइल को बना लें। तो आपकी 4 मार्कशीट में यहाँ पर मतलब 6 मार्कशीट में यहाँ पर 150 KB के आसपास की फाइल हो जाएगी। अगर आपकी मतलब और कम मार्कशीट है तो आप थोड़ा सा साइज और बढ़ा लीजिए, 30 KB के आसपास कर लीजिए। मतलब 5 मार्कशीट है, 4 मार्कशीट है तो आप 30 KB के आसपास साइज कर लीजिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज वगैरह बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बेझिझक मैं आपको फिर से बता दूंगा। या फिर अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आएंगे तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग साइज वगैरह और ज़्यादा कम कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 25 KB के आसपास कर लीजिए साइज को
अगर ज़्यादा मार्कशीट है, 5-6 मार्कशीट है आपके पास। इसके बाद सभी मार्कशीट को कंबाइन करने के बाद दोस्तों हमें PDF में बनाना पड़ेगा एक एक करके। तो इसके लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे JPG टू PDF कन्वर्टर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें नजर आएंगी। अब इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन JPG टू PDF कन्वर्टर वाली वेबसाइट पे, या फिर आप चाहें तो आई लव PDF वाली वेबसाइट को भी ओपन कर देते हैं। बस अंतर ये रहता है कि दोस्तों कई सारी वेबसाइटें हैं जो फाइल साइज आपने बनाया हो उससे ज़्यादा कंप्रेस कर देती हैं फाइल को, मतलब उससे ज़्यादा कम MB का साइज हो जाता है। और कई सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये फाइल साइज को कंप्रेस नहीं करती है। मान लीजिए आपने किसी भी फाइल को 200 KB का बनाया है, तो अगर उसको 200 KB में ही आपको PDF में बदलना है तो आप इस वेबसाइट से बदल सकते हैं। अगर कंप्रेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको साइज काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करना है, कई सारी फाइलें आपको उसको कम साइज का बनाना है, तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब हमें तो अलग अलग फाइल को अलग अलग साइज में बनाना है, मतलब कम 200 KB से कम का ही रखना है, मिनिमम साइज यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो मैं इसी वेबसाइट से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो सबसे पहले फाइल बनाई थी 10th की मार्कशीट को, इसको मुझे कम करना है साइज को, यहाँ पर मैं PDF में बदल लेता हूँ इस फाइल को और डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हमारी ये फाइल PDF में बदल चुकी है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही मेरी फाइल। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी स्कैन करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको PDF में बदलनी है। अब मान लीजिए आपके पास 6 मार्कशीटें हैं, तो सबका साइज मैंने आपको कंप्रेस करना बता ही दिया एक एक करके। इसके बाद आपको 6 मार्कशीटें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। ये फर्स्ट हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऐसी सभी मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद ओपन कर लेना है यहाँ पर। अब देखेंगे कि भैया पहले नंबर पर आपकी दूसरी मार्कशीट आ रही है, दूसरे नंबर पर पहली मार्कशीट आ रही है, तो ये आप यहाँ पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं मार्कशीट को अपने नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब पहले नंबर पर आपको फर्स्ट मार्कशीट रखनी है, दूसरे नंबर पर आपको दूसरी मार्कशीट रखनी है, तीसरे नंबर पर आपको तीसरी मार्कशीट रखनी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आप कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी सभी मार्कशीट लाइन से PDF में बनकर आ जाएंगी। मतलब एक ही PDF आपकी बन जाएगी सभी मार्कशीट की, और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी नाम से। इस नाम से मैंने सेव कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके यहाँ पर जो हमने PDF बनाई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और फाइल साइज भी काफ़ी ज़्यादा कम बनेगा। अगर आप 20-20 KB के आसपास, 25 KB के आसपास बनाएंगे तो यहाँ पर 100 KB के आसपास की आपकी टोटल फाइल बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद वापस से उसी वेबसाइट पर आकर हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं फाइल को। कास्ट सर्टिफिकेट आपको JPG में अपलोड करना है, तो JPG वाली फाइल तो आप डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेंगे, PDF में आपको बदलनी नहीं है। मैंने यहाँ पर सभी सैंपल फाइल को एक एक करके अपलोड कर दिया। या इसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है और सबमिट कर देना है। आप देखेंगे एक ही बार में आपके सभी डॉक्यूमेंट जितनी भी आपको यहाँ पर अपलोड करने थे सभी अपलोड हो जाएंगे। अगर आपके सामने फिर भी कोई एरर वगैरह आ रहा है, वैसे मेरा तो फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, अगर आपके सामने कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था दोस्तों, अगर आप इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह बाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।